The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। अब आपको एक बेहद हैरान करने वाली जानकारी देते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि टीआरपी के खेल को किस तरह कुछ प्राइवेट चैनल प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चैनलों में से एक नाम रिपब्लिक टीवी का भी है। रिपब्लिक टीवी हाल ही में नंबर 1 टीआरपी लाने वाला चैनल बना। इस चैनल का नाम आपने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई दफा सुना होगा। चैनल पर खबर की जगह सनसनी फैलाने के आरोप लगे। पहले हम आपको परमबीर सिंह की बात सुनवाते हैं। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के, जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे
इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीएआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीएआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशंस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा, टीआरपी। कभी कभी टीआरपी रेटिंग शब्द का इस्तेमाल भी होता है। सीरियल दिखाने वाले चैनल हो या हमारी तरह खबर दिखाने वाले, सबका प्रदर्शन टीआरपी के आधार पर आंका जाता है। अगर वो टीवी पर है, सेट टॉप बॉक्स के जरिए है। टीआरपी को खींचेंगे तो बनेगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये रेटिंग बताती है कि फलाने चैनल को कितने लोग देखते हैं। कितने ज्यादा लोग चैनल देखेंगे, उतनी ज्यादा चैनल को विज्ञापनों के जरिए कीमत मिलेगी। तो टीआरपी चैनलों के लिए रोजी रोटी का साधन है। टीआरपी ऊपर जाती है तो शाबाशी मिलती है, नीचे आती है तो डांट पड़ती है। टीआरपी बढ़ाने के लिए ही चैनल नित नए तरीके अपनाते हैं। कैसे तरीके? कोई कहता है कि नया और बेहतर कंटेंट, कोई करता है कि दूसरे ड्रामेटिक तरीके। आप टीवी देखते हैं, आपको पता ही होंगे सब तरीके। टीआरपी मालूम करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में टीवी या सेट टॉप बॉक्स के साथ एक डिवाइस लगाई जाती है। इसे कहते हैं पीपल्स मीटर। किसी इलाके में लगे कुछ पीपल्स मीटर की रीडिंग को उस पूरे इलाके की रेटिंग माना जाता है। ये जाने कि मीटर हजारों की संख्या में लगे हैं और इस सिस्टम की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये मीटर ज्यादातर शहरी इलाकों में लगे हैं, इसलिए टीआरपी ज्यादातर शहरी इलाकों की पसंद बताती है। लोग कहते हैं कि बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता भी वहीं पर ज्यादा होती है। भारत में ये काम करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म बीएआरसी का ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसा कि परमबीर सिंह ने बताया, पीपल मीटर या बैरोमीटर कहां लगे हैं ये ना तो दर्शक को बताया जाता है ना ही चैनल को, ताकि जो भी रेटिंग आए वो बिल्कुल स्वाभाविक पसंद को दर्शाए। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसी गोपनीयता के सिद्धांत में घपला हुआ है। पीपल मीटर लगाने का काम मिला था हंसा नाम की कंपनी को। इसके कुछ पूर्व कर्मचारियों ने टीवी चैनल वालों को बता दिया कि मीटर कहां लगा है, किसके सेट टॉप बॉक्स में लगा है। इसके बाद चैनलों ने मीटर वाले घरों को 400 से 500 रुपए देकर कहा कि आप फलाना चैनल चालू रखिए। फलाना कौन? मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 3 चैनल, मराठी चैनल फकत मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी। फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर, इन्वेस्टर और डायरेक्टर की भूमिका की जांच हो रही है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पैसा भी बरामद हुआ है। इस मामले में बार्क और हंसा ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज हुआ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत, यानी धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पुलिस पैसे देने वालों और पैसे लेने वालों दोनों से पूछताछ करने वाली है, ताकि ये पता चल सके कि इस धोखाधड़ी में शिकार कौन है और धोखेबाज कौन। ये जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी दी गई है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी ने भी अपना पक्ष रखा। कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह रिपब्लिक टीवी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं और इसकी वजह यह है कि चैनल ने उनसे सुशांत सिंह मामले में सवाल किए।
आगे अर्णव कहते हैं कि पालघर के चलते मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये बदला ले रहे हैं, जबकि पालघर का मामला अलग है। गोस्वामी ने कहा कि हम मानहानि का दावा करेंगे। वैसे गोस्वामी के इस बयान पर कई लोगों ने कहा कि अगर मानहानि के दावे की बात है तब तो सबसे ज्यादा मुकदमे उन्हीं के खिलाफ होने चाहिए। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे, जो भी तथ्य होंगे, हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि हम तथ्य के साथ हैं, बिना चीखे चिल्लाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।